सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अविन ने मन ही मन सोचा, ये मॉम भी मुझे कहाँ लेकर आ गई। जो आदमी अपॉइंटमेंट के बिना किसी से नहीं मिलता, उसे इतने सालों बाद डैड का नाम कैसे याद होगा। उसने अनु से धीरे से कहा, मॉम, मुझे नहीं लगता ये हमें अंदर एंटर होने देगा। यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम कोई मूवी देखने चले जाए। अनु ने अविन को चुप रहने का इशारा किया। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से बोली, हमें उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड मिस्टर कोठारी के बेस्ट फ्रेंड थे। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तो आपकी कोई बात हुई है उनसे कॉल पर? अनु ने ना में सिर हिलाया और बोली, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने अनु से कहा, तो आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। सिक्योरिटी गार्ड का रूड बिहेवियर देखकर अविन इरिटेट हो गया। उसने अनु से कहा, मॉम, हमें नहीं मिलना कामेश कोठारी से। एक मिनट अविन। अविन को चुप करा अनु ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तो मिस्टर कोठारी से जाकर मेरे हस्बैंड का नाम कहोगे तो वो हमें पहचान लेंगे। मैडम, आप समझती क्यों नहीं? सर अपॉइंटमेंट के बिना किसी से नहीं मिलते। सिक्योरिटी गार्ड अब परेशान होने लगा था, लेकिन अनु कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने फिर कहा, तुम उनसे जाकर एक बार कहो तो सही की। इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी बात बीच में ही काट दी। उसने अनु को एक कार्ड दिया और बोला, ये उनकी सेक्रेटरी का नंबर है, आप इन्हें कॉल कर कोठारी सर से मिलने की अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अनु ने वो कार्ड लेकर अविन को दे दिया और सिक्योरिटी गार्ड से बोली, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तुम उनसे जाकर मेरे हस्बैंड का नाम लोगे तो वो हमसे मिलने से मना नहीं करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड इरिटेट हो गया। उसने अनु को एक पेपर और पेन दिया और बोला, आप इस पर अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए। कामेश सर अभी इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग में है। जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं उन्हें आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। अनु ने पेपर पर अविन के डैड का नाम लिख दिया और वो पेपर सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। अविन ये देखकर मन ही मन बोला, मॉम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर डैड के बारे में बोल रही हैं, लेकिन क्या कामेश कोठारी को डैड का नाम भी याद होगा? तभी अनु ने अविन को धीरे से कहा, अब देखना, थोड़ी ही देर में ये सिक्योरिटी गार्ड ही हमें अंदर लेकर जाएगा। अविन उन्हें देख मुस्कुराया और बोला, मॉम, डैड और कामेश के बीच ऐसी क्या बात है जो आप इतना कॉन्फिडेंट होकर कह रही हैं कि मिस्टर कोठारी उनका नाम सुनकर ही हमसे मिलने को तैयार हो जाएंगे? तुझे थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अनु से वो पेपर लेने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम पर किसी से बात की और फिर वो पेपर लेकर अंदर चला गया। उसी वक्त दूसरा सिक्योरिटी गार्ड गेट पर आकर खड़ा हो गया। कोठारी हाउस के अंदर इस वक्त कोठारी हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर मिस्टर कामेश कोठारी मिस्टर तन्ना के साथ बिजनेस मीटिंग में बिजी थे। अविन से वो सीक्रेट बॉक्स हासिल कर लेने के बाद विजय कोठारी मिस्टर तन्ना के साथ कोठारी हाउस आ गया था। कोठारी हाउस के फर्स्ट फ्लोर को कोठारी ब्रदर्स ने अपना बिजनेस सेंटर बना रखा था। कामेश कोठारी ने रिवॉल्विंग चेयर को थोड़ा सा मूव किया और फिर मिस्टर तन्ना को देखकर कहा, तो आपका ऐसा कहना है कि आपने सब कुछ अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया है? तन्ना ने कॉन्फिडेंटली कहा, एग्जैक्टली, सब कुछ जैसा था वैसा ही है। हमारा ये सीक्रेट लीक नहीं हुआ है। मैंने सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लिया है। इस पर कामेश कोठारी बोले, ग्रेट, तो फिर आज से इस प्रोडक्ट पर कोठारी ग्रुप की ओनरशिप हुई। मिस्टर तन्ना, आप इस प्रोडक्ट का सीक्रेट फॉर्मूला भी हमें दे दीजिए। कामेश कोठारी की बात सुनकर तन्ना हंस दिया और बोला, सब कुछ आपका ही है मिस्टर कोठारी, लेकिन शायद आप कुछ भूल रहे हैं। कामेश कोठारी ने तन्ना की बात सुनकर विजय कोठारी की तरफ देखा। विजय ने उन्हें कोई इशारा किया। फिर कामेश ने तन्ना से कहा, हमें सब याद है, जेजे ग्रुप की ओनरशिप आज से इस प्रोडक्ट पर नहीं होगी, लेकिन अगले 5 साल तक कोठारी ग्रुप इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट का 25% जेजे ग्रुप के साथ शेयर करेगा। कामेश कोठारी की ये बात सुनकर तन्ना ने फिर से कहा, मिस्टर कोठारी, आप फिर भी कुछ भूल रहे हैं। 3 साल पहले जेजे ग्रुप और कोठारी ग्रुप के बीच एक और डील हुई थी। कामेश कोठारी ने तन्ना को स्ट्रेंज लुक दिया और बोला, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए मिस्टर तन्ना, हमें कौन सी बात याद नहीं है? तन्ना ने विजय कोठारी की तरफ देखा और बोला, मिस्टर विजय, आपको तो वो बात याद ही होगी। विजय कोठारी ने कहा, मिस्टर तन्ना, मुझे सब याद है, लेकिन आपकी एक भूल की वजह से कोठारी ग्रुप को लाखों का नुकसान हुआ है। आपकी वजह से 10 लाख का एंटीडोट हमें उस आदमी को फ्री में ही देना पड़ा। हम उसका कंपनसेट आपसे नहीं मांग रहे हैं, तो सीक्रेट फॉर्मूला का कोई पेमेंट हम आपको नहीं देंगे। ये सुनकर तन्ना चौंक कर खड़ा हो गया और जोर से बोला,
ये तो सरासर चीटिंग है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि वो बॉक्स फुल सिक्योरिटी होने के बाद भी उस आदमी के पास कैसे पहुंचा ये मुझे नहीं पता। विजय भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो तन्ना के पास आया और बोला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो प्रोडक्ट आपके पास से ही चोरी हुआ था। ये भी हो सकता है कि वो आपकी प्री प्लानिंग हो। और इतना सुनते ही तन्ना ने विजय की बात वहीं काट दी। वो बोला, ऐसा कहकर आप जेजे ग्रुप पर शक कर रहे हैं मिस्टर विजय। अगर मेरा ऐसा कोई भी इरादा होता तो मैं आपके सामने खाली बॉक्स मंगवाता ही क्यों। तभी कामेश कोठारी ने इंटरफेयर कर कहा, विजय आई थिंक मिस्टर तन्ना झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें हमारे साथ चीटिंग करनी होती तो वो बड़ी आसानी से ये काम कर सकते थे। कामेश कोठारी को अपने फेवर में बोलते देखकर तन्ना ने विजय को अजीब सी स्माइल दी। फिर उसने कामेश की बटरिंग करते हुए कहा, मिस्टर कोठारी, आपको इंसान की सही पहचान करनी आती है। मैं ये बात कब से मिस्टर विजय को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद कामेश कोठारी ने फिर जो कुछ कहा उसे सुनकर तन्ना शॉक्ड हो गया। मिस्टर तन्ना, मिस्टर विजय अपनी जगह सही है। उनका आप पर शक करना सही है। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब जेजे ग्रुप के साथ आगे से कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहता। तन्ना ने कामेश कोठारी की ये बात सुनकर कहा, मिस्टर कोठारी, आप ये क्या कह रहे हैं। कामेश कोठारी ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। करोड़ों का सीक्रेट प्रोडक्ट आपकी नजरों के सामने से चोरी हो जाता है और आपको उसका पता तक नहीं चलता। इस बात की क्या गारंटी है कि जेजे ग्रुप से फिर कभी इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। तन्ना किसी भी कीमत पर कोठारी ग्रुप का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहा, जेजे ग्रुप से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मिस्टर कोठारी। मेरे ये शब्द इस बात की गारंटी हैं। तन्ना का ये प्रपोजल सुनकर कामेश कोठारी ने कहा, इम्प्रेसिव, लेट्स प्रूव इट नाउ। तन्ना ने कामेश कोठारी को सीक्रेट फॉर्मूला दिया और बोला, आज से इस पर भी आपकी ओनरशिप हुई। आपको मेरी वजह से जो भी लॉस हुआ है मैं उसे कंपनसेट करता हूँ और इस सीक्रेट फॉर्मूला का एक पैसा आपसे नहीं लूंगा। लेकिन तन्ना ने जानबूझकर बात पूरी नहीं की और कामेश की तरफ देखने लगा। कामेश ने उससे पूछा, लेकिन क्या मिस्टर तन्ना? तन्ना ने कहा, इसे सिक्योर करने के लिए आपको जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसका चार्ज कोठारी ग्रुप को जेजे ग्रुप को देना होगा। कामेश तन्ना का ये प्रपोजल सुनकर जोर से हंस दिया। उसने तन्ना से कहा, तुम पक्के बिजनेसमैन हो तन्ना। तुम्हारा 7 लेयर सिक्योरिटी बॉक्स हमें इस सीक्रेट फॉर्मूला के लिए तो लेना ही होगा। तन्ना ने भी हंसकर कहा, तो लेट्स कंफर्म द डील। कामेश कोठारी ने तन्ना के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, ओके डन। तन्ना एक्साइटेड होकर बोला, हैप्पी कोऑपरेशन। तन्ना के साथ बिजनेस मीटिंग खत्म कर कामेश कोठारी तेजी से मीटिंग रूम से बाहर आ गए। उन्होंने मीटिंग रूम के डोर के पास सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा देखा तो उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर आपसे कोई मिलने आया है। कामेश कोठारी ने सिक्योरिटी गार्ड को घूरा और कहा, अपॉइंटमेंट हो तो गेस्ट रूम में वेट करने को कहो। इस पर उस गार्ड ने वो पेपर कामेश कोठारी को दे दिया और बोला, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पेपर देकर कहा कि आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामेश कोठारी ने उस पेपर पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, अभिमन्यु देसाई। वो शॉक्ड हो गया और मन ही मन बोला, अभिमन्यु देसाई, ये यहाँ कैसे आ गया? कामेश कोठारी ने सिक्योरिटी गार्ड को घूरा और फिर पूछा, कौन कौन है इसके साथ? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कोई लेडी एक लड़के के साथ आई है। उसने ही पेपर पर ये नाम लिखकर कहा है कि ये उसके हस्बैंड का नाम है। कामेश कोठारी ने परेशान होकर कहा, उन लोगों को नीचे हॉल में लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड वहां से जाने लगा। तभी कामेश कोठारी ने उसे आगे कहा, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग आए हैं, घर के नौकरों को भी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। कामेश कोठारी सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सोचने लगा, तो फाइनली देसाई फैमिली यहाँ आ ही गई। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने अनु के पास आकर कहा, सर ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। ये सुनकर अनु ने अविन से कहा, मैंने कहा था ना, तेरे डैड का नाम सुनकर मिस्टर कोठारी हमसे मिले बिना नहीं रह सकेंगे। अविन ने अनु के साथ उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ चलते हुए पूछा, मॉम, मेरी समझ में तो अब भी ये नहीं आ रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अनु मुस्कुराते हुए उससे बोली, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। कामेश कोठारी अभिमन्यु देसाई का नाम पढ़कर क्यों शॉक्ड हो गया।
कौन सा राज छिपा हुआ है अविन के डैड अभिमन्यु देसाई और कामेश कोठारी के बीच? क्यों कामेश कोठारी अनु और अविन से चोरी छिपे मिलने जा रहा है?